सास लाई बहू की सौतन लड़की माँ जी, बहुत बढ़िया क्रीम है। आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियाँ कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। रमा जी अच्छा फिर तो एक नहीं दो क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए लड़की माँ जी? मात्र 315 रुपीज़। ये दोनों एंटी एजेंट क्रीम है रमा जी। अच्छा रुको मैं देती हूँ। रमा मन में अरे मेरे बटुए में सिर्फ 300 रुपये हैं। अब क्या करूँ रमा, मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है, मैं फिर बाद में ले जाऊंगी। अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो। कभी एक दूसरी लड़की दुकान में आती है। रमा पर बेटी मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। लड़की अब जान लीजिए। आंटी जी वैसे मेरा नाम सोनम है। टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है इसलिए। सिर्फ 15 रुपए की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। रमा जीती रहो बेटी। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूँ? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। सोनम रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ। आप मुझे फ़ोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। रमा हाँ ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा नंबर। रमा पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू संगीता के साथ रहती है। रमा की बहू संगीता एक गरीब घर से आई है, इसलिए रमा अपनी बहू संगीता को पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, इसलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही हैं। संगीता ने तलाक देने से मना कर दिया। वो बहुत ही सीधी साधी है और गरीब परिवार की है। इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती है। उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है, चाहे जैसी मर्जी रहे। उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर के सिवाय वो आखिर कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। रमा संगीता मेरी मेहमान आने ही वाली होगी, जल्दी से गर्म गर्म पनीर और आलू के पकौड़े तैयार कर। संगीता माँ जी कौन आने वाला है? फ़ोन तो किसी का नहीं आया है। रमा है कोई? तुझे क्या मतलब? तुझे जितना कहा उतना कर। रमा विजय बेटा थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। विजय मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो। कोई ना कोई लड़की ही होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। रमा तू पहले ही अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से। अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी रमा बात कर ही रही थी कि तभी सोनम आ जाती है। सोनम नमस्ते आंटी जी, कैसे है आप? रमा अरे आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? सोनम नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? रमा अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, आओ। रमा विजय बेटा ये स्वीटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। रमा सोनम के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है। ऐसे ही अक्सर रमा सोनम को घर बुला लिया करती थी या फिर विजय के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी। विजय मजबूर था, अगर वो इन सब के लिए मना करता तो रमा आपको कुछ कर लेती। एक दिन संगीता सुनो, मैं यही कहूंगी, अगर माझी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे। आप सोनम से शादी के लिए हाँ कर दो। माँ जी अपने आप ही सोनम से बात कर लेंगी। सोनम फिर शादी के लिए जल्दी ही हाँ कह देती है। सोनम आंटी जी मैं जानती हूँ आप संगीता के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मजे करेंगे। रमा पर एक शर्त पर, अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी कहोगी। विजय और सोनम की शादी हो जाती है और रमा अपनी बहू संगीता के लिए सौतन ले आती है। जैसा रमा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सोनम ने तो आते से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सोनम अरे ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? संगीता नहीं सोनम, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। सोनम तो माँ जी अब तक क्या कर रही हैं? मेरी सहेलियाँ किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी। माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाएं ताकि काम जल्दी हो सके।
संगीता, मैंने माँ जी से कभी कोई काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वो इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूंगी। सोनम तो क्या आराम से बैठ के रोटियां तोड़ने के लिए है वो। मैं उन्हें कभी बुलाती हूँ। सोनम माँ जी, ओ माँ जी। रमा, क्या हुआ सोनम बहू, तुमने मुझे आवाज लगाई। इस संगीता ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए। मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहेंगी तो घर के काम कैसे होंगे। रमा, कैसी बातें कर रही हो बहू। जब से संगीता बहू आई है, मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ, तो अब कर लो। अभी तो कर सकती हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। चुपचाप घर का काम कीजिए। ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। रमा सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। संगीता जैसी बहू के होते हुए उसने सोनम जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी। सोनम की सहेली, क्या बात है सोनम, तेरी तो दोनों नौकरानी बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते। देख, इस बुई नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी। सोनम रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। सोनम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की। अब तुम भूखी रहोगी। तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सजा है। विजय कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही सोनम ने रमा और समीता को बहुत परेशान किया। रमा भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी, तभी संगीता चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। संगीता, माँ जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आपको भूख लगी होगी। रमा, संगीता बहू, ये खाना तो तुम्हारा है और तुम मुझे दे रही हो। फिर तुम क्या खाओगी माँ जी, मुझे भूख नहीं है। मेरे से ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना। आप ही खाना खा लो। रमा, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। रमा, हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। रमा, संगीता बहू, तू चिंता मत कर। अगर गलती मैंने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मैं सोनम को घर से निकालकर ही दम लूंगी। सोनम रमा की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। सोनम, क्या कहा, मुझे घर से निकाल दोगी? मैं तुम दोनों को ही इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। ये घर मेरा है। अब से यहाँ मैं और विजय रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवाय यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर, इससे पहले कि विजय आए। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकलो बाहर, निकलो। तभी विजय आ जाता है। उसके साथ पुलिस भी थी। पुलिस, मिस्टर विजय, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना खतरे में आ सकता था। विजय माँ, इस लड़की का नाम सोनम नहीं, रूबी है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेले रहना चाहती थी, ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोरकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेली आई थी ना, वो भी चोर हैं। उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों करेगी। माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और सोनम की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। रमा, मुझे माफ कर दे विजय बेटा। रमा बहू, मैंने पैसों के लालच में आकर अपने ही बेटे की जिंदगी खराब करनी चाहिए। रमा, इंस्पेक्टर साहब, ये सोनम बहुत गलत लड़की है। इसने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी संगीता बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी संगीता बहू और मुझे घर से निकलने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जब सजा भुगतेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ सोनम और उसके साथियों को जेल हो जाती है।